हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेंथ क्लास का सीबीएसई का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हैशटैग नंबर 5th वीडियो है, या जो भी 6 वीडियो होगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन फार्मूले की। सेक्शन फार्मूला, साथ साथ मिड पॉइंट फार्मूला, और इसी के ऊपर आपका एक्सरसाइज 7.2 डिपेंड है। अब सेक्शन फार्मूला यूज कब होता है? तो सेक्शन फार्मूले का यूज टू फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट। मान लो एक लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट ए और बी को ज्वाइन कर रही है, और ये मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक्स डैश, और ये वाई डैश, और ये ओरिजिन, आपको तो पता है। तो एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है। ए के कोऑर्डिनेट है मान लो x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2। तो ये लाइन सेगमेंट पे एक ऐसा पॉइंट है P जो इस AB को m रेशियो n में डिवाइड करेगी। अब ये m और n कुछ भी हो सकता है, 3:2 हो सकता है, 5:2 हो सकता है, 7:2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि AP और PB का जो रेशियो रहेगा, पॉइंट P जो रहेगा, पॉइंट P डिवाइड करेगा किसको? AB को। कितने रेशियो में? AP रेशियो PB में, AP रेशियो PB में, बराबर है। अब ये AP और PB बिल्कुल दैट इज m रेशियो n है। तो ये m और n कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि ये 3 और ये 2 हो, जैसे कि हमने इसके इक्वल पार्ट कर दिए AB के। कितने इक्वल पार्ट कर दिए? 5 इक्वल पार्ट कर दिए। ये 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5। तो मान लो पॉइंट P यहाँ होगा, ये कितना होगा? 1 2 3, और ये कितना होगा? 1 2 2, 3:2 में डिवाइड करेगा पॉइंट P। तो ये रेशियो कुछ भी होगा, मतलब आपके पास A और B के कोऑर्डिनेट दिए होंगे, m और n दिए रहेंगे। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x, y को फाइंड कर सकते हैं। किसके मदद से? सेक्शन फार्मूले के मदद से। तो बताओ, टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए? टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्या? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x, y। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा किसको? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, जॉइनिंग द क्या पॉइंट? कौन से पॉइंट? पॉइंट A x1, y1 एंड B x2, y2। कितने रेशियो में? इन m रेशियो n में, m रेशियो n में डिवाइड करेगा। तो वी यूज क्या? सेक्शन फार्मूला। वी यूज सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। तो बाय सेक्शन फार्मूला की मदद से, बाय सेक्शन फार्मूला, ओके। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है? बाय सेक्शन फार्मूला द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो कोऑर्डिनेट होगी पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P R, तो क्या होगा बताएगा? x। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा बताएगा? x कोऑर्डिनेट होगा mx2। एक बात क्लियर होगी आपको, ये बात समझ में आई कि सेक्शन फार्मूला कब यूज होता है? तो सेक्शन फार्मूला तब यूज होगा जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना हो, और वो पॉइंट P दो पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन कर रही है A और B, उस लाइन सेगमेंट को ये P m रेशियो में डिवाइड करेगा। मतलब आपके पास A के भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, B के भी कोऑर्डिनेट होना चाहिए, और आपके पास गिवन रेशियो भी होना चाहिए। इस P के कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है? इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा? इसका x कोऑर्डिनेट होगा, ये जो m है बेटा, इस x2 के साथ जाएगा, इधर वाला उधर जाएगा, m x2। और n क्या होगा बेटा? x1, n x1,
यन x1 अपॉन में m प्लस n। ये हो गया x कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, एंड इसका y कोऑर्डिनेट होगा बिल्कुल सेम प्रोसीजर, m y2 और n क्या होगा y1 अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आएगा। फिर से रिपीट करो, m x2 n x1 m y2 n y1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूले का प्रूफ कैसे हुआ, आपको बस ये सेक्शन फार्मूला याद करना है, इसका प्रूफ जो है वो आता नहीं, मैं फिर भी आपको इसका प्रूफ बता दूंगा, ठीक है, बता देता हूँ अभी, तो आपको समझ में तो आ गया होगा कि इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, रट लो फार्मूला, x कोऑर्डिनेट बार बार पेंसिल से लिखो, m x2 n x1 अपॉन में m प्लस n, m x2 n x1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो m y2 n y1 अपॉन में m प्लस n। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m y2 ओके n y1 अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। चलो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, सेक्शन फार्मूले का प्रूफ भी देख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या करना है, ध्यान दो अच्छे से, बताओ ये ओरिजिन है, ये x1 और y1 इसके कोऑर्डिनेट, ये होगा y1 और ये होगा x1, ये तो क्लियर हो गया। और p कोऑर्डिनेट को देखो, ये होगा आपका x और ये आपका क्या होगा y, ये भी क्लियर हो गया। ये क्या होगा, इतना डिस्टेंस क्या होगा, इतना डिस्टेंस होगा x माइनस x1, आगे वाला माइनस पीछे वाला, यहाँ तक इतना डिस्टेंस। सिर्फ इतना डिस्टेंस क्या होगा, इतना डिस्टेंस, तो इतना डिस्टेंस होगा आपका y माइनस y1, इतना डिस्टेंस, ठीक है, y माइनस y1। सेम आगे बढ़ो, ये वाला इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 और ये क्या होगा बेटा y2। आई होप आपको समझ रहे हो। इतना पोर्शन क्या होगा, x2 माइनस x, सेम इतना पोर्शन क्या होगा, y2 माइनस y, इतना पोर्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इतना पोर्शन क्या होगा, x2 माइनस x, इतना पोर्शन क्या होगा, x माइनस x1। अब आप यहां से ट्राइंगल बना लो, ये ट्राइंगल बना दिया, इसको पकड़ के देखो अच्छे से, इसको नाम दे दो सी। सेम यहाँ पे ट्राइंगल बना, ये ट्राइंगल बनेगा, तो ये आपका बी पॉइंट था, इसको नाम दे दो डी। तो आपके पास दो ट्राइंगल मिलेंगे, एक कौन सा ए सी पी और एक मिलेगा पी डी बी। अब बताओ, ये राइट एंगल 90 का, ये भी एंगल 90 का, और ये देखो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो आपको पता है करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले होते हैं, तो ये है आपके करस्पॉन्डिंग एंगल, देख रहे। तो एंगल टेस्ट से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। बाय एंगल टेस्ट से आपको पता है ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से दो ट्राइंगल, एसीपी सिमिलर होगा ट्राइंगल किसको, पीडीबी को। देखो एसीपी सिमिलर होगा किसको, पीडीबी को। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे बेटा। तो सिमिलर होंगे दो ट्राइंगल, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। आज की बात याद रखना, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, तो एसी के करस्पॉन्डिंग में होगी पीडी, एसी की करस्पॉन्डिंग क्या होगी, पीडी, तो ये इक्वल टू सीपी की करस्पॉन्डिंग कौन होगी, डीबी, सीपी की करस्पॉन्डिंग कौन होगी, तो डीबी, और एपी की करस्पॉन्डिंग कौन होगी, तो पीबी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखो एसी कौन है, एसी की करस्पॉन्डिंग पीडी इक्वल टू सीपी की करस्पॉन्डिंग डीबी और एपी की करस्पॉन्डिंग पीबी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यह करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का जो रेशियो होता है, सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गई सबको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो एसी कितना है, तो एसी इतना है, x माइनस एक्स, पीडी कितना है, पीडी है x2 माइनस एक्स है। सीपी कितना, सीपी है y माइनस y1, देखो अच्छे से, सीपी y माइनस y1, और डीबी कितना, डीबी है अपना y2 माइनस y है।
y2 माइनस वाई। और AP और PB का रेशियो कितना है, AP और PB कितना है, m/n। आई होप आपको समझा होगा। तो ये इसके साथ में भी पकड़ो, x माइनस x1 अपन में x2 माइनस x इक्वल टू m/n, और ये भी पकड़ो एंड y माइनस y1 y2 माइनस y अपन में m/n। तो इसको जब सॉल्व करोगे और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका सेक्शन फार्मूला आ जाएगा। x कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, mx2 अपॉन mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये यहाँ से निकल जाएगा, देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ये n ऑफ x होगा, ये n ऑफ x1 होगा, और क्या होगा बेटा, ये mx2 होगा और ये mx होगा। देख लो अच्छे से, ये nx, ये x1, ये mx2, ये mx, एंड यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये ny, ये ny1 और ये my2 और ये my। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब x वाले टर्म को x की तरफ लाओ, ये इधर आएगा तो क्या होगा, nx प्लस mx होगा। देखो x वाले को x की तरफ और x1 वाले को उधर रखो, ये mx2 माइनस उधर जाएगा तो प्लस nx1। सिमिलरली एंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी सेम, y वाले को y की तरफ लाओगे ny प्लस my, और ये my2 और ये उधर भगा दो, ये प्लस ny1 होगा। अब इन दोनों में से देखो x कॉमन निकल रहा है, ब्रैकेट में m प्लस n लिखो, और यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सेम यहाँ से y कॉमन निकालो, m प्लस n my2 ny1, यहाँ पे x निकाल लो, mx2 nx1 अपॉन में m प्लस n होगा। ये आपका x कोऑर्डिनेट मिल गया, एंड y क्या होगा, my2 ny1 और अपॉन में m प्लस n। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो तो ये इस तरह से, यही है सेक्शन फार्मूला, इस तरह से हम x और y कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला हो गया। ये प्रूफ ऑफ क्या है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूले का प्रूफ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर आपको प्रूफ करने के लिए पूछा, यही तरीका होता है। ये दोनों जो ट्रायंगल है सिमिलर है, बाय कौन से टेस्ट से, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से, एंगल टेस्ट ऑफ क्या, सिमिलरिटी से। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल रखोगे। AC कितना है, ये x माइनस x1 है, PD कितना है, x2 माइनस x है, ठीक है। PC कितना है, y माइनस y1 है, BD कितना है, y2 माइनस y है, और AP बाय PB m/n है। तो इसको इसके साथ में इक्वलिटी में लाओ, इसको इसके साथ में इक्वलिटी में लाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, फिर x वाले टर्म को x की तरफ ले जाओ, y वाले टर्म को y की तरफ ले जाओ, x कॉमन निकालो, इंटू वाले से इसको डिवाइड में ले जाओ, ये आपका निकल जाएगा कोऑर्डिनेट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक मिनट रुक जाओ, इसी में मैं मिड पॉइंट फार्मूला भी बता देता हूँ। मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है कि, मिड पॉइंट फार्मूला क्या बोलता है कि ये जो AB जो रहेगा, AB A और B, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो P इनका मिड पॉइंट रहेगा। मिड पॉइंट रहेगा मतलब AP और PP इक्वल रहेंगे, मतलब 1:1। मतलब अगर ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा, तो 5/5 कितना होगा, 1/1 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा मतलब 1:1 में डिवाइड करेगा। इसका मतलब m की वैल्यू 1, ये m की वैल्यू भी 1 होगी और n की भी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पे 1 1 डालोगे, यहाँ 1 1 डालोगे तो आपका जो x कोऑर्डिनेट निकलेंगे, इसके x और y कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट निकलेगा क्या निकलेगा, m की जगह 1, n की जगह 1, यहाँ निकलेगा x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 निकलेगा अपॉन में 2, एंड y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। आज के बाद याद कर लो, ये x अगर P मिड पॉइंट होगा तो इसका x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। चेक कर लो ना, ये अगर 1 1 हो गया तो x1 प्लस x2 1 प्लस 1 2, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, क्योंकि m और n 1 1 1, ये 1 ये 1 2 हो जाएगा। तो आई होप आपको मिड पॉइंट फार्मूला भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 7.2 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, वो सेक्शन फार्मूला और इस मिड पॉइंट फार्मूले के ऊपर डिपेंड है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ले लो इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से। तो चलो एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करते हैं। तो 7.2 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बोल रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो डिवाइड करेगा जॉइन ऑफ दिस। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, कितने रेशियो में? 2:3 में। तो अपन सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट पी बी द पॉइंट, पी एक्स कॉमा वाई बी द पॉइंट, एक पॉइंट है विच डिवाइड किसको? जॉइन ऑफ इसको ए नाम दे देते हैं -1,7 एंड इसको बी नाम दे देते हैं 4,-3। कितने रेशियो में? तो इन द रेशियो एम रेशियो एन, और एम रेशियो कितना है? 2:3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये है आपका एम रेशियो एन। तो देयरफॉर बताओ बायसेक्शन फार्मूले की मदद से क्या होगा आपका? इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा बायसेक्शन फार्मूला, जो कोऑर्डिनेट होंगे पॉइंट पी के, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर क्या होगा? तो मान लो ये है जॉइन ए और बी की, बराबर है। इसके कोऑर्डिनेट है मान लो -1,7 और इसके कोऑर्डिनेट है 4,-3। तो हमको पॉइंट पी निकालना है। हमको क्या निकालना? पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, जो इसको 2:3 में डिवाइड करना है। तो बायसेक्शन फार्मूले की मदद से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, तो मैंने आपको बताया था यम x2 यन x1 अपन में m प्लस है, बहुत इजी है। तो 2 किसको जाएगा? 4 को जाएगा, देखो x2, और 3 किसको जाएगा? इसके x कोऑर्डिनेट को आएगा, मतलब 2 b के x कोऑर्डिनेट को, 3 a के x कोऑर्डिनेट को, और अपन में 2+3। फार्मूला तो पता होगा, ये mx2 n x1 अपन में m प्लस है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? तो सेम 2 b के y कोऑर्डिनेट को जाएगा, तो 2 -3 होगा +3 कितना होगा? 7 होगा, मल्टीप्लाई में अपन में 2+3, मतलब यम x2 यन x1 अपन में m प्लस है। समझ रहे हो ना? और यम y2 यन y1 अपन में m प्लस है। तो कैलकुलेशन कर लो इसका। 2 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, 2 और 3 5 हो जाएगा। एंड y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 2 3 जा -6, 3 से 1 जा 21 और ये 2 और 3 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसका x कोऑर्डिनेट क्या निकल जाएगा? 8 5/5 होगा एंड इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 21 में से 6 गए तो 15/5 होगा। देयरफॉर x कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 3 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देयरफॉर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x को x = 1 एंड y = 3 आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट। ये आपके क्या होंगे? रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो वन मोर क्वेश्चन उसी टाइप का, वन मोर क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो लेट लिखेंगे, लेट पी x, y बी द पॉइंट विच डिवाइड, जो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, विच डिवाइड इसको द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इसको ये नाम दे देते हैं 4,-3 एंड इसको बी नाम दे देते हैं 8,5। कितने रेशियो में? इन द रेशियो कितना? 3:1, बराबर है। इसका मतलब आपके पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी जिसके कोऑर्डिनेट है 4,-3, ये 8,5 और यहाँ एक पॉइंट पी, यहाँ मान लो पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। अब इधर का रेशियो थोड़ा बड़ा है इसलिए पॉइंट को पी को उधर सरका है मैंने, ये 3 और ये कितना 1 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बायसेक्शन फार्मूला की मदद से, बायसेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे बायसेक्शन फार्मूला, इस पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट होंगे
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा आपको पता है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो 3 बी के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में जाएगा, 3 इंटू 8 प्लस 1 ए के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में आएगा और 3 प्लस 1। एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई इक्वल टू 3 बी के वाई के साथ में जाएगा, तो 3 इंटू 5 और ये 1 इसके वाई के साथ में जाएगा -3 और ये 3 प्लस 1। आई होप आपको समझा होगा। यम x2 यन x1 अपॉन में m प्लस 1 m प्लस 1, ये यहाँ पे भी सेम यम y2 यन y1 अपॉन में m प्लस 1। तो देखो 3 8 जा 24 होगा बेटा, ये 4 होगा और ये 4 होगा। ओके, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका 15 -3 और ये 4 होगा। तो एक्चुअल क्या होगा 24 और 4 28 होगा डिवाइडेड बाय 4 एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा 12/4 बराबर है। तो 4 7 28 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 हो जाएगी बेटा एंड y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी। तो आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, देयरफॉर x इक्वल टू 7 y इक्वल टू 3, ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट होंगे। रिक्वायर्ड क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ गिवन पॉइंट ऑफ द पॉइंट जो इस ए बी को 3:1 में डिवाइड करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट में आप देख लो, पहले पॉइंट ले लेने का ई एक्स कॉमा वाई, जो एक लाइन सेगमेंट को ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइनिंग करी ए और बी पॉइंट को, सेक्शन फार्मूला आपको लगाकर आपको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर कर एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालना आपको आता है, 3 8 1 4 3 प्लस 1 3 5 1 - 3 3 प्लस 1 कैलकुलेशन करके निकालना है। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग दिस पॉइंट। इसका मतलब ट्रांसेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पॉइंट होगा, हमको कोऑर्डिनेट निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है जो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी उसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ट्रांसेक्शन, तो ट्रांसेक्शन बोलेगा ना बेटा, 2 इक्वल पार्ट के लिए एक पॉइंट काफी है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए एक पॉइंट काफी है, और 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 3 इक्वल पार्ट 1 2 3। तो ए और बी इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो ना इस बात को। देखो 1 2 3 ट्रांसेक्शन, अगर आपको 4 इक्वल पार्ट बोलेगा तो 4 इक्वल पार्ट के लिए आपको कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, 4 इक्वल पार्ट के लिए 1 2 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। पी क्यू आर और ये आपका 1 2 3 4 इक्वल पार्ट। अगर 4 इक्वल पार्ट करो बोलेगा तो आपको 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो बोलेगा तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए 1 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। 2 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं ट्रांसेक्शन, तो ट्रांसेक्शन बोलोगे 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, पी और एक क्यू। इसके कोऑर्डिनेट है, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x, y x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। ओके, और इसके कोऑर्डिनेट हमको निकालना है p और q के। p और q के कोऑर्डिनेट आप लोगों को निकालना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है करके। समझ रहे हो ना इस बात को। तो चलो कोऑर्डिनेट निकालते p और q के, इसका x कोऑर्डिनेट और उसका y कोऑर्डिनेट। तो कैसे लिखोगे अभी, लेट p and q be the 2 point which divide इसको divide the line segment joining the point कौन से, ये आपका ये 4 -1 and b -2 -3 in 3 equal part, 3 equal part
ट्रांसेक्शन का मतलब इक्वल पार्ट होता है। इसका मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी सब के सब इक्वल रहेंगे। ए पी, पी क्यू और क्यू बी इक्वल रहेंगे। तो पॉइंट पी जो रहेगा, पॉइंट पी डिवाइड करेगा किसको, ए बी को, कितने रेशियो में, इन ए पी रेशियो पी बी में। दैट इज कितने रेशियो में, ए पी बोले तो 1 पार्ट और पी बी बोले तो पी क्यू और क्यू बी 2 पार्ट, 1:2 में डिवाइड करेगा। तो बाइसेक्शन फार्मूला की मदद से, बाइसेक्शन फार्मूला जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर वो क्या होंगे बताओ, कोऑर्डिनेट शॉर्टकट मारो, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर क्या होंगे बताओ। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो ये आपके पास क्या दिया है 4,-1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या दिया आपके पास -2, -3। तो चलो, तो पॉइंट पी डिवाइड करेगा ए पी को, पॉइंट पी ए पी को डिवाइड करेगा ए पी रेशियो पी बी में, बोले तो 1:2 में। तो सेक्शन फार्मूले की मदद से कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर क्या होंगे बताओ, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट। तो बताओ ये कितना 1 और ये कितना मान लो 2, 1 जाएगा -2 के साथ में, बराबर है, 1 जाएगा -2 के साथ में और 2 आएगा इसके साथ में 4 के साथ में, अपॉन में कितना होगा बताओ 1+2 होगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 जाएगा -3 के साथ में और 2 जाएगा -1 के साथ में, ये 1+2। आई होप आपको समझ में आएगा, 1 -3 के साथ में, 2 -1 के साथ में, 1+2। दैट इज इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 1 -2, 2 4 जा 8 डिवाइडेड बाय 3 से -3, ये -2 और ये 3 होंगे। दैट इज क्या निकलेंगे, दैट इज क्या कोऑर्डिनेट निकलेंगे आपके, 8 में से 2 के 6/3 और वो -5/3। दैट इज कितना 2, -5/3। ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम कोऑर्डिनेट पॉइंट क्यू इस ए बी को ए क्यू रेशियो टू बी में डिवाइड करेगा, बोले तो 2:1 में डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली अभी बताओ जो पॉइंट क्यू है, पॉइंट क्यू डिवाइड ए बी को कितने रेशियो में, ए क्यू रेशियो क्यू बी में, दैट इज कितना 2:1 में डिवाइड करेगा। अब पॉइंट क्यू की बात कर रहा हूँ, क्यू, तो क्यू ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1 में, क्यू बी 1 और ये 2। तो बाइसेक्शन फार्मूला की मदद से, बाइसेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की मदद से जो कोऑर्डिनेट होंगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर, तो क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 -2 के साथ में जाएगा और 1 किसके साथ में आएगा, 4 के साथ में, अपन में 2+1। ये 2 जो है -2 के साथ में, 1 जो है एक ही एक्स कोऑर्डिनेट के साथ में जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 -3 के साथ में +1 किसके साथ में, -1 के साथ में, और ये 2+1 होगा, ये ऐसा लिख देगा ऑटोमेटिक। तो दैट इज क्या होगा, इधर लिख रहा हूँ, दैट इज क्या होगा 2 2 जा -4 और +4 3 और वो क्या होगा -6 -1 और ये 3। दैट इज कितना होगा, 4 में 4 गया 0, 0/3 0 होगा, ये -7/3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। 0 और -7/3 ये होगा आंसर, 0 और -7/3 ये होगा उसका आंसर, 0 और -7/3। तो आपको रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट करने के लिए का साइन लिखना कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। तो बताओ क्या होगा 2, -5/3 ये एक एंड 0, -7/3 आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट, ऐसा लिख देना, ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट है आंसर नीचे। तो कौन कौन बोला मैंने, 2, -5/3 और 0, -7/3। ओके 2, -5/3 और 0, -7/3 ये आपके रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको जब भी ट्रांसेक्शन बोलेगा तो ट्रांसेक्शन में के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पी और क्यू वो 2 पॉइंट है,
जो उस लाइन सेगमेंट ए बी को कितने रेशियो में कितने पार्ट में डिवाइड करे, 3 इक्वल पार्ट, मतलब ए पी पी क्यू क्यू बी सबके सब इक्वल रहेंगे, सबके सब इक्वल है, ये 1 ये 1 ये 1, तो पॉइंट पे 1 और ये 2, 1/2 में डिवाइड करेगा ए बी को, पॉइंट पी ए बी को ए पी और ए बी में डिवाइड करेगा, मतलब 1/2 में डिवाइड करेगा, ये 1 रहेगा ये 2 रहेगा, ये 1 नेगेटिव 2 के साथ में, ये 2 पॉजिटिव 4 के साथ में, और 1+2, ये 1 नेगेटिव 3 के साथ में, ये 2 नेगेटिव 1 के साथ में, 1+2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैलकुलेशन किया, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकल गया, सेम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट निकाला। चलो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। तो आज के दिन के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 7.2 का एक्सरसाइज का पार्ट 2 लाएंगे, जिसमें बाकी के क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो, इफ यू गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, please comment in comment section and try and likes and subscribe our channel, okay, and share with your friends, okay. Bye bye, take care.